हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का दी IQ यूनिट में। मेरा नाम है सूरज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होमोजीनियस लीनियर पीडी के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हम हमारी ये जो सीरीज चल रही है मैथमेटिक्स 4 की, इसमें हम पढ़ रहे थे होमोजीनियस लीनियर पीडी के बारे में। हमने CF कैलकुलेशन के बारे में देख लिया था डिटेल में कि कैसे फाइंड आउट करते हैं CF, उसके जो भी फॉर्मूले थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया था। हम बात कर रहे थे PI के बारे में, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करते हैं जब डिफरेंट डिफरेंट है ना इक्वेशंस फॉर्म होते हैं आपके राइट हैंड साइड पे। हमने उसके लिए केस बनाए थे। पहला केस हमने डिस्कस कर रहे थे कि लाइक AX + BY टाइप का अगर कुछ इक्वेशन आता है आपके राइट हैंड साइड पर, तो उसे कैसे आप हैंडल करेंगे, ठीक है, उसके बारे में हमने देखा था। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमने कॉन्सेप्ट तो देख लिया था, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी देखी थी, बट आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में 2-4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे ताकि इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है और बेहतर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज के लेक्चर। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन राइट डाउन किया हुआ है। क्वेश्चन है del स्क्वायर z ओवर del x स्क्वायर प्लस 3 इंटू del स्क्वायर z ओवर del x इंटू del y प्लस 2 इंटू del स्क्वायर z ओवर del y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई। अब ध्यान देना, राइट हैंड साइड में कुछ इक्वेशन गिवन है, किस फॉर्म में, AX + BY टाइप में, ठीक है, क्योंकि x और y का अपना कोफिशिएंट कुछ ना कुछ तो होगा ही। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। तो इस टाइप की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ना, वो हम देखेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है कि राइट हैंड साइड में अगर कुछ इक्वेशन है तो PI निकलेगा, इसका PI इसका हम फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको अप्रोच करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, है ना, कि लाइक उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले उसका फॉर्म चेंज करेंगे। लाइक नॉर्मली हम उसको कैसे लिखते हैं। अब ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ बताया हुआ है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो पिछला वीडियो जो है वो एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो फाइनली मैं लिखता हूँ डी स्क्वायर प्लस, ठीक है, del स्क्वायर z ओवर del x स्क्वायर को डी स्क्वायर प्लस, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू डी डैश प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा पर 2 इंटू डी डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। अब पूरी बात ध्यान देना, ये है किसका इक्वेशन, ये है z का इक्वेशन, तो इंटू z, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, x प्लस वाई। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, CF के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, फॉर कैलकुलेटिंग CF इस पूरे टर्म्स को इज इक्वल टू 0 के बराबर लिख दो आप, ठीक है, सिंपली, और कुछ नहीं करना। तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर, जस्ट वॉच, डी स्क्वायर प्लस 3d इंटू डी डैश प्लस 2 इंटू डी डैश का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू क्या, z, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसको 0 के बराबर हमने पुट कर दिया। अब हम इसके रूट फाइंड आउट करेंगे, यानी d की जगह हम सिंपली पुट करेंगे क्या, m, और d डैश की जगह सिंपली पुट करेंगे 1, ठीक है। अब ये क्यों करेंगे, आप लास्ट लेक्चर विजिट करिए, आपको समझ में आ जाएगा क्यों करते हैं हम ये, ठीक है। इससे जब हम ये पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन कैसा फॉर्म हो जाएगा, कुछ इक्वेशन इस तरीके से फॉर्म होगा, लाइक m स्क्वायर प्लस 3 इंटू m इंटू 1, ठीक है, प्लस 2 इंटू डी डैश का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, पूरे का क्या है, z इज इक्वल टू 0, ठीक है। बट अब यहाँ पे z लिखने की नीड नहीं है, क्यों पूछो, क्यों, क्योंकि हमने d और d डैश की वैल्यू पुट ऑन कर दी है, ठीक है। तो मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है, सिंपली हम इसे लिखेंगे कितना, बराबर 0, और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके रूट कितने आएंगे, ध्यान से देखना, ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। अब यहाँ पे मैं सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा बिकॉज क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, सिंपली मैं इसके रूट लिख रहा हूँ कि, है ना, आपको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो m इज इक्वल टू वॉट, m इज इक्वल टू जस्ट m इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, -1 एंड -2, 2 रूट m के आएंगे। अब इसके लिए 2 रूट m के आ रहे हैं तो इसका अब फाइनली हम CF लिख देते हैं, ठीक है, हैंस CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसका फॉर्मूला पता है, जब दोनों के दोनों रूट कैसे हों, डिस्टिंक्ट हों, अलग अलग हों, तो f1 इंटू वाई माइनस एक्स, ठीक है, प्लस f2 इंटू वाई माइनस 2x, दूसरा रूट कितना है, -2, तो x में मल्टीप्लाई, ठीक। ये तो आपका आ गया क्या, CF। अब हम फाइंड आउट करेंगे क्या, PI, क्योंकि
पीआई अब देखो निकालने के लिए आपको पता है कि आपके राइट हैंड साइड में इक्वेशन है क्या है, x प्लस वाई। तो सिंपली फॉर पीआई वी कैन राइट डाउन हियर इज फॉर पीआई यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए जो पूरा इक्वेशन है उसको 1 ओवर करके लिख देंगे, 1 बटे यानी डिनोमिनेटर में करके लिख देंगे। किसे 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 लिखोगे आप, इस इक्वेशन को ध्यान रखना, इस इक्वेशन को, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 ओवर डी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3d इंटू डी डैश प्लस और क्या होगा 2d डैश का स्क्वायर, ये 12 नहीं है, ये है 2d डैश का होल स्क्वायर इंटू इक्वेशन क्या था राइट हैंड साइड में x प्लस वाई। अब ध्यान देना मैक्सिमम पावर कितनी है नीचे वाले इक्वेशन में 2, तो 2 टाइम हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे इस इक्वेशन का, ठीक है, किस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक। अब देखो, अब हम अब एक चीज़ यहाँ पे ये भी देखना कि लाइक एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, वही ए और बी की जगह वैल्यू पुट करेंगे, यानी डी और डी डैश की जगह वैल्यू पुट करेंगे। तो हम उसको भी एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, ध्यान दो। यानी मान भी लेते हैं, सपोज लेट करो लाइक u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब x का कोफिशिएंट कितना है 1, ध्यान देना, और y का कोफिशिएंट कितना है 1, ठीक है। यानी इसको हम मानेंगे, a को मानेंगे हम d और b को मानेंगे हम d डैश, ठीक है। अब d और d डैश की वैल्यू इस इक्वेशन में हम नीचे पुट कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वहाँ पर राइट डाउन कर देंगे। तो चलिए सिंपली लिखते हैं। तो आंसर क्या आता है आपका 1 ओवर, ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 इंटू 1 प्लस, है ना, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। और इंटीग्रेशन देखो कितनी बार परफॉर्म होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो 2 टाइम इंटीग्रेशन परफॉर्म होगा आपका, ठीक है, 1 टाइम 2 टाइम किसका, x प्लस वाई का। बट ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, x प्लस वाई को हमने क्या सपोज किया है, हमने सपोज किया है u, ठीक है। तो x प्लस वाई ना लिख के हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे u, और कितने टाइम 2 टाइम डी यू एंड डी यू, ओके। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो चलिए अब इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म कर देते हैं। नीचे का जो सोल्यूशन आएगा उसको भी हम लिख देते हैं कि क्या होगा, फाइनली सॉल्व करने पे 1/6 आएगा इनटू, अब u का जब आप फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा u स्क्वायर, क्या हो जाएगा u स्क्वायर ओवर 2, यानी पावर में एक ऐड, टोटल पावर नीचे इंटू डी यू, ठीक है। सेकंड टाइम करो तो 1/6 इंटू सेकंड टाइम जब करोगे 1/2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा u स्क्वायर डी यू, है ना। तो अब क्या हो जाएगा 1/12 यानी 12, इसका होगा पावर में एक, टोटल पावर नीचे यानी u क्यूब ओवर 3 प्लस एक कांस्टेंट। आई होप अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना, कि किस तरीके से हम अपना पीआई फाइंड आउट करते हैं। तो यानी 1/12, तो यानी इसको टोटल हम फाइनली लिख सकते हैं 1/12 को 12 12 जो बात है 36, ठीक है, 36 इंटू यू क्यूब, ये आपका आंसर आ गया किसका, ये आ गया आपका पीआई का। बट अभी भी चीज़ें कंप्लीट नहीं, क्यों, क्योंकि हमने यू को सपोज किया था, क्या सपोज किया था, एक्स प्लस वाई को हमने सपोज किया था यू, तो अब वापस कर दो इस, है ना। फाइनली कहने का मतलब है यू की जो एग्जैक्ट वैल्यू थी आप इसको रिटर्न करो, तो क्या आएगी 1/36 इंटू एक्स प्लस वाई पूरे की क्यूब, ठीक है। ये आपका आ गया क्या पीआई। तो कंप्लीट सोल्यूशन हेयर इज द कंप्लीट सोल्यूशन में, इंग्लिश जो स्टेटमेंट है लिख नहीं रहा हूँ बट आप लिखना एग्जाम में, है ना। तो हेयर इज द कंप्लीट सोल्यूशन व्हाट इज इक्वल टू, यानी z इज इक्वल टू CF प्लस PI, ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन होगा। तो z इज इक्वल टू लिखते हैं, CF आपका क्या आया था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस क्या आया था F1 y माइनस एक्स, ठीक है, प्लस F2 इंटू वाई माइनस 2x, ठीक है, प्लस अब पीआई आपका क्या है x प्लस वाई का होल क्यूब ओवर 36, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं x प्लस वाई पूरे का होल क्यूब ओवर 36। दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन फॉर योर गिवन पीडी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि कैसे आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है, CF कैसे फाइंड आउट करना है, पीआई कैसे फाइंड आउट करना है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप वहाँ पे कमेंट करिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। कोई भी अगर पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है तो बाकी हम क्या करेंगे, एंड ऑफ दिस यूनिट हम डिटेल्ड में 4-5 घंटे का एक मैराथन लेंगे और उसमें जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं जो कि एग्जाम में आएंगे उन सभी को डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।